नमस्कार दोस्तों। मैं पिंटू शर्मा आपका एक बार फिर परिवर्तन क्लासेस मगहर में स्वागत करता हूं। और हमारी क्लास स्टैटिक के रूप में कई सारी हो चुकी हैं। आज उन्हीं रूपों में एक और क्लास है जिसका नाम है राष्ट्रीय उद्यान। इसे हम नेशनल पार्क के नाम से समझते हैं। भारत में लगभग 106 नेशनल पार्क हैं, वो जो रजिस्टर हैं सरकारी डाटा में। और इन 106 नेशनल पार्कों से हमारे एग्जामों में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न कैसा बनता है एग्जामों में उसके बारे में देखा जाए, और हमें याद किस तरह करना है इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए। और चलिए क्लास एक बार शुरू की जाए। तो आज का ये थोड़ा सा लाइन है जिस पर ध्यान दिया जाए। और लाइन क्या है एक बार देख लिया जाए। मुझे लगता है आज के समय में जानना इसके बारे में बहुत जरूरी है। लाइन क्या है? लाइन ये कह रहा है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं और मुसीबत आ जाए तो आपको हिम्मत बढ़ाने की जरूरत है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। ये वो लाइन है जो आपको हर दिन मेरी क्लासों में कुछ ऊर्जाएं देंगी, और इन ऊर्जा के माध्यम से आप चीजें बड़े ही स्मूथ तरीके से याद करते हुए और एक एनर्जेटिक तरीके से क्लासों में चलेंगे। तो चलिए एक बार क्लासेस शुरू की जाए और क्लासें देखी जाए कि क्लासें क्या है। ध्यान दीजिए, भारत का, अगर आप ध्यान दे चुकी, ऊपर पड़ गया है नेशनल पार्क। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान इंग्लिश में नेशनल पार्क नाम से जानते हैं। नेशनल पार्क कौन सा है? तो उसका नाम है, अगर आप ध्यान देंगे, हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुआ? स्थापना हुआ 1936 में। जब इसकी स्थापना हुआ था, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसकी स्थापना कब हुआ? स्थापना हुआ 1936 में। आगे चलकर यही हैली नेशनल पार्क सन 1957 में इसका नाम बदला गया, और नाम क्या पड़ा? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। 1957 में हैली नेशनल पार्क का नाम क्या पड़ा? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। यानी अगर आपसे वर्तमान में पूछे कि किस नेशनल पार्क का पूर्व नाम हैली नेशनल पार्क है, तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क का पूर्व नाम हैली नेशनल पार्क है। थोड़ा सा और इसके बारे में अगर जाने, इसी जिम कार्बेट नेशनल पार्क से अगर बातों को आप समझ पाए, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर किस नेशनल पार्क से शुरू हुआ? जिम कार्बेट नेशनल पार्क से। और देश में पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में शुरू हुआ था। अगर बात किया जाए कि इसका, यानी जिम कार्बेट नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल है 520.8। चूंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग किलोमीटर में होगा, वर्ग किलोमीटर। अगर थोड़ी सी चीजें आप और ध्यान दें, तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क के बीच से, एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम है राम गंगा नदी। और इसी राम गंगा नदी के आधार पर इसका वर्तमान नाम क्या पड़ा हुआ है, जिसे सरकार ने अभी हाल ही में चेंज किया है वर्तमान नाम। तो इसका वर्तमान नाम है राम गंगा नेशनल पार्क। राम गंगा नेशनल पार्क। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देश का पहला नेशनल पार्क हैली नेशनल पार्क, उसका नाम चेंज हुआ 1957 में, और 1957 में उसको नाम दिया गया जिम कार्बेट नेशनल पार्क। और इसी जिम कार्बेट नेशनल पार्क का जो वर्तमान नाम है वो राम गंगा नेशनल पार्क। अच्छा, ये जो राम गंगा नदी है, इस नदी के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। राम गंगा नदी गंगा की पहली सहायक नदी है। कई बार पेपर में प्रश्न बना हुआ। गंगा की, गंगा की अगर आप ध्यान दें, गंगा की पहली सहायक नदी है। गंगा की पहली सहायक नदी है। और आगे चला जाए, आगे चीजें क्या है इसके बाद आगे बात ध्यान से समझिए।
अगर कहे देश में देश में कुल नेशनल पार्क की संख्या कितनी है, यानी भारत की बात कर रहा है, तो कुल नेशनल पार्कों की संख्या 106 है। अच्छा, इन 106 में अगर बात करें, आप ध्यान से समझिएगा, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, अगर वो बात कर रहा है राज्य में कहां है, तब जवाब अलग होगा। और अगर वो बात कर रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी में कहां है, तब उसका जवाब अलग होगा। राज्य में आपका होगा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, जिसका नाम कितना है, 12। इसके अलावा बात करें कि केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल पार्क कितने हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश में आप एक नेशनल पार्क का नाम सुनोगे, अंडमान निकोबार, और यहाँ पर नेशनल पार्कों की संख्या 9 है। राज्यों में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पर है, तो याद रखेंगे अंडमान निकोबार में। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ नेपाल के साथ साझा करता है, साझा करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कोई भी नेशनल पार्क अपनी सीमा साझा करता है, इसका मतलब क्या है, मतलब ये हुआ कि वह नेशनल पार्क का कुछ एरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है और कुछ एरिया नेपाल में पड़ता है। आप कभी भी जमीनी टुकड़े को बांट नहीं सकते, वो जमीन का टुकड़ा अलग नहीं हो सकता। हाँ, उस पर पड़ने वाली चीजें हिस्से में अलग हो सकती हैं, पर जमीन का टुकड़ा अलग नहीं हो सकता। तो ऐसे भारत में कई सारे नेशनल पार्क आप देखेंगे जो एक राज्यों के अलावा अलावा भारत के और भी दूसरे राज्यों से सीमा बनाते हैं। जैसे पेंच नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। तो ऐसे कई सारे नेशनल पार्क हैं जो एक से अधिक राज्यों में सीमा बनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो दुधवा नेशनल पार्क है वो किसके साथ सीमा बनाता है, नेपाल के साथ। अच्छा, उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला, नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला, तो याद रखेंगे इसे नेशनल पार्क का जो दर्जा मिला था वो 1977 में मिला था। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क। अच्छा, हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है, तो याद रखेंगे हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। और इससे दो प्रश्न पेपर में खूब पूछे जाते हैं। पहला, हिम तेंदुए के लिए, हिम तेंदुए के लिए विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध। कई बार पेपर में प्रश्न बना है कि हिम तेंदुए के लिए भारत में कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो हेमिस नेशनल पार्क। दूसरा, अगर ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है तो इसका क्षेत्रफल भी कुछ होगा, तो याद रखिएगा इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 4400 वर्ग किलोमीटर, 4400 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। और आगे चला जाए कि आगे चीजें क्या कह रहे हैं, तो थोड़ा सा देखिएगा। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है, तो सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे छोटा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क का मतलब राष्ट्रीय उद्यान, तो जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है उसका नाम है साउथ बटन, साउथ बटन नेशनल पार्क। ये देश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। अच्छा, ये स्थित कहां पर है, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। अगर बात करें, अगर सबसे छोटा नेशनल पार्क है तो इसका क्षेत्रफल भी कुछ होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल है 0.03 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है, 0.03 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। अब थोड़ा सा आगे चला जाए और देखा जाए, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में एक प्रश्न पूछा, जैसे मैं अगर ऑप्शन दूं ए बी सी डी, नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर, पंजाब और हरियाणा, हरियाणा। और क्वेश्चन ये है कि भारत के किस राज्य में
किस राज्य में एक भी नेशनल पार्क नहीं है? एक भी, एक भी, अगर आप समझिएगा, एक भी नेशनल पार्क नहीं है। और इसका जवाब अगर आप दे दें तो तैयारी काफी अच्छी है। तो याद रखिएगा, पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है, बाकी भारत के हर किसी राज्यों में ऑप्शन के हिसाब से कोई ना कोई नेशनल पार्क है। अब चलिए अपनी क्लास शुरू किया जाए नेशनल पार्क को लेकर, कि नेशनल पार्क कौन से राज्य में कितनी है। तो ये रही, अब ध्यान से देखिएगा और अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आपकी तैयारी आपके नोट्स से ही पता चलती है, बाकी भीड़ तो सामने खड़ी ही है। कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है? तो याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में। माधव नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और फासिल जीवास नेशनल पार्क कहां पे? मध्य प्रदेश में। पेंच नेशनल कहां पर है? मध्य प्रदेश। और याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ भी इसकी सीमा लगती है। आगे चला जाए, अगला क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। वन विहार नेशनल पार्क कहां पर है? ये भी मध्य प्रदेश में। पन्ना नेशनल पार्क कहां पर है? ये भी मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। और ओंकारेश्वर नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में। और डायनासोर जीवास नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। और कुनो नेशनल पार्क कहां पर है? ये भी मध्य प्रदेश में। और आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इसमें कोई नेशनल पार्क है तो ये सतपुड़ा, पेपर में कई बार पूछा गया है। डायनासोर और कुनो, और पीछे एक नेशनल पार्क गया है पेंच, वो भी पेपर में कई बार प्रश्न पूछ चुका है। आगे थोड़ा सा देखा जाए, गूगामल नेशनल पार्क कहां पर है? महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र दिया भी है। संजय गांधी नेशनल पार्क कहां पर है? ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। और याद रखिएगा, या तो आपको संजय गांधी नेशनल पार्क मिलेगा या तो संजय नेशनल पार्क मिलेगा, दोनों एक ही है, या तो संजय गांधी या तो संजय नेशनल पार्क। उसके बाद अगर बात करें टडोबा नेशनल पार्क कहां पर है, तो टडोबा नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में ही है। फिर अगर बात करें कि पेंच कहां पर है, महाराष्ट्र में। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ऐसे भारत में कई सारे नेशनल पार्क हैं जो एक से दूसरे राज्यों में पाए जाते हैं, मतलब उनकी सीमा लगती है, पाए जाने का मतलब ही होगा। और थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो केवल 2 ही 3 नेशनल पार्क ऐसे हैं जिनके साथ ये चीजें होती है। नवेगांव नेशनल पार्क कहां पर है? ये भी महाराष्ट्र में है। और बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहां पर है? ये कर्नाटक में है। और बांदीपुर नेशनल पार्क कहां पर है? ये भी कर्नाटक में है। कर्नाटक के ये दोनों नेशनल पार्क हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। अब थोड़ा सा देखा जाए आगे क्या कह रहा है, अब बात ध्यान से समझिए आगे। अब आपसे पूछेगा नागरहोल या राजीव गांधी नेशनल पार्क कहां पर? कर्नाटक में। चंदोली नेशनल पार्क कहां पर है? महाराष्ट्र में। कुंद्रेमुख नेशनल पार्क कहां पर है? कर्नाटक में। अंसी नेशनल पार्क ये भी कर्नाटक में। पेरियार नेशनल पार्क ये भी केरल में। और याद रखना, पेरियार से केरल के बारे में कुछ चीज बता दूं, एक पेरियार नदी भी है, पेरियार नदी। और पेरियार नदी कहाँ की है? केरल की। और याद रखिएगा, पेरियार नदी केरल की जीवन रेखा कही जाती है, केरल की जीवन रेखा कहते हैं, केरल की जीवन रेखा कहते हैं। केरल की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? पेरियार नदी को कहते हैं। और पेरियार नेशनल पार्क कहां पर है? केरल में, थोड़ा सा याद रखेंगे। अनायमुड़ी 16 नेशनल पार्क कहां पर है? ये भी केरल में है। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर है? ये भी केरल में ही है। आगे चला जाए, पम्मदुम सोलम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? केरल में। एराविकुलम नेशनल पार्क कहां पर है? केरल में, बहुत इंपॉर्टेंट है एराविकुलम। माथिकेतन 16 नेशनल पार्क कहां पर? ये भी केरल में। मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क तमिलनाडु में। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। और इंदिरा गांधी या अन्ना मलाई राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहां पर है? तमिलनाडु में। और याद रखिएगा, मुदुमलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मन्नार की खाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज पर इंपॉर्टेंट लग जाए ये आप समझ लीजिएगा कि वो किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, बार बार मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। गुईडी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये भी तमिलनाडु में है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, इसके बारे में सारी जानकारी ले चुके हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये भी उत्तराखंड में ही है। राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। गंगोत्री नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क कहां पर है? ये भी उत्तराखंड में। और फूलों की घाटी कहां पर है? उत्तराखंड में। अच्छा, दो बातें मेरी याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले फूलों की घाटी कहां पर है, फूलों की घाटी, और आपसे पूछ ले शांत घाट, शांत घाट, ये पेपर में खूब पूछी जाती हैं। तो फूलों की घाट
और शांति घाट। तो जब फूलों की बात घाट की बात करेगा तो याद रखेंगे उत्तराखंड, और जब शांत घाट की बात करेगा तो ये कहां पर, केरल में। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे। आगे चला जाए, सुंदरवन नेशनल पार्क कहां पर पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। बक्सा, या कभी कभी आपको इस नाम से मिल जाएगा बुक्सा, बुक्सा नेशनल पार्क, ये भी कहां पर, पश्चिम बंगाल में। जल्दापारा नेशनल पार्क कहां पर, पश्चिम बंगाल में। सिंगलीला नेशनल पार्क कहां पर, पश्चिम बंगाल में। और गोरुमारा नेशनल पार्क कहां पर, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में एक और भी नेशनल पार्क का नाम लिख लीजिएगा, किसी कारण नहीं लिखाया गया, नौरा। नौरा नेशनल पार्क कहां पर है, तो याद रखेंगे नौरा नेशनल पार्क, ये भी आपका पश्चिम बंगाल में है। नौरा नेशनल पार्क कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। अब यहां पर आप एक नेशनल पार्क का नाम लिखेंगे सुंदरवन नेशनल पार्क, तो याद रखेंगे सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए फेमस है, बंगाल टाइगर के लिए। बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, आप कहेंगे सर बंगाल टाइगर भारत के किन किन राज्यों में पाए जाते हैं, तो बंगाल टाइगर भारत के 2 राज्यों में पाए जाते हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। बंगाल टाइगर भारत के किन किन राज्यों में पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर भारत के 2 राज्य में मुख्यतः पाए जाते हैं, मुख्यतः पाए जाते हैं। अच्छा, मुख्यतः पाए जाते हैं तो वो 2 राज्य कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे वो 2 राज्य, एक तो आपका गुजरात है और एक आपका कौन सा है, पश्चिम बंगाल में है। अब इसके बाद देखा जाए, रणथंभौर नेशनल पार्क कहां पर है, राजस्थान में है। और मुकुंदरा नेशनल पार्क कहां पर है, ये भी राजस्थान में है। मुकुंदरा नेशनल पार्क कहां पर है, ये भी राजस्थान में है। और आगे देखा जाए अगला नेशनल पार्क कौन सा है, केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क कहां पर है, राजस्थान। थार नेशनल पार्क कौन सा है, राजस्थान में। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में। बाल फकरम नेशनल पार्क मेघालय में। नोक्रेक नेशनल पार्क ये भी मेघालय में है। और काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। और मानस नेशनल पार्क कहां पर है, ये भी असम में। याद रखेंगे जो काजीरंगा नेशनल पार्क ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये एक सिंह के गैंडे के लिए, एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। जो काजीरंगा, पेपर में कई बार प्रश्न बना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आगे चला जाए, ओरंग नेशनल पार्क कहां पर है, ध्यान दीजिएगा। ओरंग नेशनल पार्क कहां पर है, असम में। ड्रिबुसाइखोवा नेशनल पार्क कहां पर है, असम में है। नमेरी नेशनल पार्क कहां पर है, असम में। और रायमोना नेशनल पार्क कहां पर है, ये भी असम में। देहिंग पटकई नेशनल पार्क असम में। असम में टोटल नेशनल पार्कों की संख्या 7 है, याद रखेंगे। असम में नेशनल पार्क की संख्या, नेशनल पार्क की संख्या कितनी है, तो 7। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में बहुत फेमस है। राजीव गांधी आंध्र प्रदेश में, और एक आप पीछे राजीव गांधी पढ़ चुके हैं, 2 जगह नाम है। लेकिन आपको कभी भी एक नेशनल पार्क अगर 2 राज्य में है तो वो 2 राज्यों को ऑप्शन में कभी नहीं रखता, वो प्रश्न बड़ा विवादित हो जाता है। तो ये कॉमन सेंस आप थोड़ा सा रखेंगे, मैं ये मान सकता हूं। पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क ये भी आंध्र प्रदेश में। बेतला नेशनल पार्क झारखंड में, कई बार पेपर में प्रश्न पूछा हुआ है। वसंदा नेशनल पार्क गुजरात में। समुद्री नेशनल पार्क कहां पर है, ये भी गुजरात में ही है। और गिरी वन नेशनल पार्क कहां पर है, ये भी गुजरात में। और ब्लैकबक नेशनल पार्क कहां पर है, ये भी गुजरात में है। गिरी और ब्लैकबक नेशनल पार्क कहां पर है, गुजरात में है। अब थोड़ा सा देखा जाए कौन सा नेशनल पार्क कहां पर है, अगर आपको पता चले ध्यान दीजिएगा। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, 1 मिनट रुक जाइए, वही चीज फिर से आ गई, गिरी और ब्लैक बक। हाँ, अब चीजें सही हैं। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। सुल्तानपुर कहां पर है, हरियाणा में। हरियाणा में यही एक नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर। भितरकनिका नेशनल पार्क कहां पर, उड़ीसा में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क ये भी उड़ीसा में। साउथ बटन अंडमान निकोबार में। और कीबू लामझाओ नेशनल पार्क मणिपुर में। और याद रखिएगा कीबू लामझाओ नेशनल पार्क से एक प्रश्न पेपर में पूछा गया है। प्रश्न क्या है
कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है केबुल लामझाओ नेशनल पार्क। अच्छा, अगर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है तो किस झील के पास यह है? तो याद रखेंगे लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक झील। लोकटक झील में पाया जाता है, याद रखिएगा, लोकटक झील में है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। अब चला जाए अंडमान निकोबार में, कैंपबेल नेशनल पार्क अंडमान निकोबार, महात्मा गांधी नेशनल पार्क अंडमान निकोबार, माउंट हैरियट नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में, मिडिल बटन अंडमान निकोबार, रानी झांसी अंडमान निकोबार और सैंडल पीक ये अंडमान निकोबार। सबसे ऊंची चोटी भी वहीं की है, अंडमान निकोबार की ही है। सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार की। फिर आगे चला जाए, गलातिया नेशनल पार्क कहां पर है? गलातिया नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। उसके अलावा आगे कौन सा कह रहा है? इटंकी नेशनल पार्क कहां पर है? नागालैंड में। भगवान महावीर मोल्लेम गोवा में है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां पर है? सिक्किम में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? बिहार में है। और महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क तेलंगाना में। और बात करें भारत का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क कौन सा है? तो कंचनजंगा सिक्किम का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क है। और सबसे कम जनसंख्या भारत में कहां पर है? तो सिक्किम में है। ये भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। इसके अलावा अगला क्या कह रहा है? मृगवनी नेशनल पार्क कहां पर है? मृगवनी नेशनल पार्क कहां पर है? तेलंगाना में है। सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। दाचीग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है, पीछे पड़ चुके हैं। सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। और इंद्र किला नेशनल पार्क कहां पर है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है, इंद्र किला नेशनल पार्क। खीर गंगा नेशनल पार्क कहां पर है? थोड़ा सा ध्यान देंगे। खीर गंगा नेशनल पार्क ये भी हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। इंद्रावती छत्तीसगढ़ का है। गुरु घासीदास ये भी छत्तीसगढ़ का है। कांगेर घाट ये भी छत्तीसगढ़ का है। और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर का बहुत फेमस है। और फांगफुई ब्लू माउंटेन मिजोरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? मिजोरम का है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास यहाँ तक। और मैंने आपको सारे के सारे जितने भी नेशनल पार्क हैं, कितने नेशनल पार्क हैं? सारे के सारे 106 नेशनल पार्क हमने आपको पढ़ा दिया। याद रखिएगा, प्रश्न यहीं से बनेगा। आप किसी भी प्रीवियस ईयर को लगाएंगे, आपको बहुत मदद मिलेगी। और परिवर्तन क्लास आपके लिए हमेशा तत्पर है। और आज के लिए क्लास इतनी ही। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।